मित्रों, ये जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें न जाने कितनी किताब में तो हिसाब भी नहीं रहता सर। तो मतलब ये तो सिर्फ दिखाने के लिए 3-4 हैं, और भी बहुत सारी हैं। प्लीज़ टेल अस कौन सी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे अप्रोच करना है। सर एनसीईआरटी एक तो 6वीं 7वीं 8वीं जिसमें एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न दिया गया है, और उसके बाद स्टैंडर्ड 12 की पार्ट 1 2 3 थीम्स इन यूनिवर्सिटी पार्ट 1, थीम्स इन यूनिवर्सिटी पार्ट 2, थीम्स इन यूनिवर्सिटी पार्ट 3, वो भी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के फॉर्मेट में है। पढ़ना कैसे अप्रोच के पॉइंट ऑफ से पढ़ना कैसे अप्रोच के पॉइंट ऑफ से पहले 12वीं पढ़ेंगे, फिर 6ठी की पढ़ेंगे, और उसमें बड़े से छोटे करेंगे तो इजी रह जाएगा, रहते छोटे से बड़ा, क्योंकि वो 6ठे स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे दिया जा रहा है। सेकेंडली टॉपिक को क्लियर कर देना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थीम्स यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में दिया गया है, तो आप वो पढ़ के बाद स्टैंडर्ड 6 की जो एनसीईआरटी उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 पैराग्राफ होगा वो पढ़ लेंगे, तो एक पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो पीडेगोगी सर पहले ये रहेगी। ये किताबों को अंदर से वर्ड टू वर्ड सर सवाल आए हुए हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो 12वीं की किताब है ये क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई है। प्रॉब्लम ये है, ये थीमेटिकली लिखी गई है। पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, स्टोन एज नहीं है, पर स्टोन एज की डिटेल्स थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। दूसरा चैप्टर 600 BC से लेके 600 CE तक का टाइम पीरियड है, 1200 साल का, बुद्धा से लेके गुप्ता पीरियड तक। तीसरा जो है उसमें सोशल कंडीशंस है, और चौथा जो है वो बेसिकली बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर और कल्चरल डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर के ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा गुप्ता पीरियड तक का एक थीम आपको दिया गया है। उसके बाद पार्ट 2 है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए सर, पहले एंशिएंट इंडिया की ये जो किताब है, अब इसको बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। पहले तो आपको बॉक्स देख लेना है। ये चैप्टर की एंड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। दिस बॉक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूरा टाइमलाइन है कि पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक आई। तो मेन देखिए आयरन एज की, और ये तो यहाँ से सवाल निकल चुका मतलब है। सर आप ये बता रहे हैं कि ये जो पहले 12 क्लास की ये पढ़नी है, उसके बाद 6ठे की पढ़नी और 12 क्लास की ये जो चैप्टर आप पढ़े तो सीधा एंड में जो टाइमलाइन दिया है वो सबसे वहाँ से पहले देखें, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये किताब क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई है, पर पता चलता है। इसी में ही आप देखोगे तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, तो ये देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुके हैं एक आध बार। वही कहानी अगर आप देखें कि हड़प्पा के बारे में, तो आपको थीम पता होनी चाहिए कि हड़प्पा 4 फेज में बन गया है, अर्ली, मैच्योर, लेट हड़प्पन। तो आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुए। मैप्स दिए गए हैं बहुत सारे, यहाँ से सवाल आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है कि नहीं है। तो खास करके जितने भी मैपिंग की लोकेशन है, कौन से ज़िले में पड़ती है या कौन से स्टेट में पड़ती है, आज के तारीख के अंदर देख लेना है। बाकी तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर कट है कि मोहनजोदारो के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई है। इसमें सिटाडेल की कहानी, हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की स्टोरी लाइन है, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन थी उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखोगे हड़प्पा की इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करते थे। तो जैसे पोर्ट्स दिए गए हैं, लोथल है, सुक्ता जंडोर है, हड़प्पन यूज्ड टू ट्रेड विथ मगन, दिलमुन एंड मेसोपोटामिया, तो उरुक करके जगह। तो ये प्लेसेस बहुत पूछता रहता है, तो ये ज़रूर से याद रखना है। हड़प्पा की पॉटरी की डिटेल्स दी गई है। तो इस तरह से ये किताब को तो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ओरिजिन से लेके एंड तक दिया गया है, पर शुरू पीछे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है। सेकेंडली इसमें सर बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग बॉक्सेस। ये बॉक्सेस से यूपीएससी बहुत सवाल निकालता रहता है। इनफैक्ट अलेक्जेंडर कनिंघम की डिस्कवरी हो या आर.ई.एम. विलर, जो जी.एफ. डेल्स ने इसके डिक्लाइन के पीछे क्या बताया है, आर्यन इन्वेजन की थियरी एक चलती रहती है। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ है। अब जैसे ये चैप्टर आप खत्म करोगे, उसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर देखने को मिलता है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब देखो इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। पीरियड शो 600 BC टू 600 CE, मतलब आप देखिए बुद्धा से लेके गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन तक का है। अब इसमें आप देखने की कोशिश करोगे, एक चैप्टर अशोक का दिया है, एक पैराग्राफ प्रियदर्शी, एक यहाँ पे महाजनपद के बारे में दिया गया है। उसके बाद आप देखने की कोशिश करिए तो अशोक के एम्पायर। इसमें भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले एक बार पीछे चले जाएंगे ग्लॉसरी में क्या दिया गया है, सो दैट हमको एक क्लैरिटी रहेगी कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है। अब देखिए 600 BC से लेके 600 CE तक का, तो पहले ये टाइमलाइन पढ़ो और उसके बाद चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए। तो उससे क्या आपको क्रोनोलॉजिकल चीज़ें समझ में आएगी कि देखो रीन ऑफ अशोका वॉज 272 टू 231 BC, या मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन 185 BC में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य 321 के आसपास पावर के ऊपर है, तो 321 से 185 BC इज द
टाइम पीरियड, क्योंकि यूपीएससी क्रोनोलॉजिकली सवाल यहाँ से निकालता रहता है। गुप्ता एरा की शुरुआत 320 में हुई, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता करीबन 500-550 के आसपास आया। ह्यूएन सांग कब आया था उसके बारे में हमको पता चलता है। यहाँ भारतीय एपिग्राफी यानी कि इंस्क्रिप्शंस के ऊपर डिटेल दी गई है। नाम पूछता है, कनिंगहैम का नाम पूछा जा सकता है, डीसी सरकार का नाम पूछा जा सकता है। तो ये 2 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाए उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल वही दिया गया है। खास करके जैसे महाजनपद है उसका मैपिंग करके जाना। इनफैक्ट आप देखिए कि अशोक के ऊपर, ये शिलालेख के ऊपर से पिछले 2 साल से सवाल आ रहा है कि सन्नति कौन से स्टेट में है, कलिंग या जगोड़ा कौन से स्टेट में है, गिरनार की खासियत क्या है, कलसी पूछ दिया कि कलसी इज इन मध्य प्रदेश। अब कैसे मध्य प्रदेश में, ये आपको दिख रहा है उत्तराखंड के अंदर है। तो खास करके ये मैप करके जाना। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये एनसीईआरटी का अभ्यास कैसे करना है उसका जो पार्ट 1 है आपको बेहद अच्छा लगा और आपके लिए फायदे कारक रहा। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, जहां मैं मिडिवल और मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, उसकी कैसे एनालिसिस करनी है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। साथों साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी के ऊपर हमारे जो प्लस क्लासेस है वहां पे आज की तारीख में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एट ₹24,999। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको कवरेज मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल टाइम कोई भी क्लास को, कोई भी लेक्चर को देख सकते हो। साथों साथ हमारी जितनी भी बैचेस पूरे 1 साल, यानी कि 1 साल और उसके ऊपर आपको जो सब्सक्रिप्शन का टेन्योर मिलेगा 15 महीने तक, वहां आप कोई भी क्लास को, कोई भी बैच को एक्सेस कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो देर किस बात की, हमारे साथ जुड़िए हमारी मंजिल बैच में, जो हम शुरू कर रहे हैं 26 तारीख से, अचीवर्स बैच जो इंग्लिश बैच है, और लक्ष्य बैच अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। हम यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे, जहां प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी हम कराएंगे। साथों की साथों आपको मिल रहा है फाउंडेशन बैच फॉर 2026। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो हम आपकी नींव रखेंगे, हम आपकी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे फॉर यूपीएससी सीएसई। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, मैं और मेरे टीम और मेरे साथी एजुकेटर्स के द्वारा आपको ये कवरेज करवाया जा रहा है। ये कोड को जरूर यूज करिएगा व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन PN लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, अभी फीस आपकी बढ़ जाएगी, इसके पहले ही आप इसका सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाइए। अगर आप या आपके कोई भी विद्यार्थी मित्र यूपीएससी सीएसई मेंस 2024 लिख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए हमारे QEP क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में, जहां हम आपको मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज कराएंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन हम आपको कवर करके देंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन नोट्स, एडिटोरियल की समरीज और भी बहुत कुछ। ये 2 तारीख से शुरू हो रहा है हमारा कोर्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं और मेरे फेलो एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स इस कंट्री के, यूपीएससी सीएसई के अंदर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके हम आपको आशा करते हैं कि भाई आप इसका लाभ जरूर से उठाएंगे। अदर देन दिस, हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर और भी एडिशन हुए हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जहां पहले आपको मेंटरिंग मिलता था, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिल जाती थी, जीएस की पूरी कंप्लीट कवरेज, डाउट्स और बहुत सारी चीज थी, इसके अंदर अब एआई बेस्ड इवैल्यूएशन और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस भी ऐड हो गया है। साथों के साथों अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपको वीडियो, छोटे शॉर्ट क्रिस्पी वीडियोस भी आपको कवरेज मिलेगा। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। बाकी अगर आप सीएसई की तैयारी कर रहे हो और 2025 टारगेट कर रहे हो, 26 टारगेट कर रहे हो, तो ऑप्शनल कार्निवल में जुड़ना मत भूलना। मैं फाउंडेशन करवा रहा हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल के द्वारा, वैसे ही मेरे फेलो एजुकेटर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, साथों के साथों मैथ्स, पबेड और एंथ्रोपोलॉजी से ऑप्शनल को आपको कवरेज कराएंगे। तो लाभ उठाइए, ये कोड जरूर से याद करना, PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और जुड़िए हमारे साथ। अब चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर और फिर से बात करने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ। बॉक्सेस में से ये सवाल सर एक बार आ चुका था पेज नंबर 32 में से, कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है कांधार में कौन सी भाषा में है, तो ग्रीक भाषा में था, ग्रीक और अरबिक। सीधा सर सवाल पूछ दिया था, हमको लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया। अशोक के कैपिटल्स के ऊपर से सवाल आ चुके हैं। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। बॉक्सेस को खास करके मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें लिखी गई है, खासियत में आपको
अशोक के बाद का जो पीरियड है जहाँ डिवाइनिटी यानी कि फॉरेन रूलर्स आपको मिल जाएंगे, तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मेंशन है। कीवर्ड्स पूछा है कि गहपति क्या होता है, यूपीएससी ऐसा सवाल ये पूछा है। वेलल्लार कौन होते हैं, वेलल्लार आर द लैंड ओनर्स। उजावर कौन हुआ करते थे, अदीमाई कौन हुआ करते थे, स्लेवरी थी कि नहीं थी साउथ इंडिया की सोसाइटी में। तो सर इस तरह के सवाल आपको यहाँ से आ रहे हैं। मैप्स बहुत अच्छे से करके जाना, बॉक्सेस को देख के जाना और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ज़्यादातर करना। इनफैक्ट कॉइन्स के ऊपर से आपको सवाल आ चुके हैं। तो ये बुक में 1200 साल के इतिहास का पूरा सेकंड चैप्टर है और इसको इस तरह से थीमेटिकली ही आपको देख के जाना पड़ेगा। भाषाओं का उद्भव आपके इसके अंदर दिया गया है। अशोक की खरोस्ती को कैसे लिखा, एक बार पूछा खरोस्ती कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट या नॉर्थ मतलब अप एंड डाउन करके सर, ओके। और इस तरह की सवाल तो ये एनसीईआरटी के अंदर से बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। सेकेंड चैप्टर ये था सर, ओके। तीसरा चैप्टर अगर आप समझिए तो हमें देखने को मिलता है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। अब इसमें ना सर इसमें सोसाइटी के बारे में ज़्यादा दिया गया है। ये भी 1200 साल 600 BC से 600 CE का ही टाइम पीरियड है। इसमें इस बार सर सीधा अगर आप देखें तो सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया था 2023 की प्रीलिम्स के अंदर। और पूछा क्या था कि भारत के अंदर उपनिषद का निर्माण कब किया गया, या वी विल सी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कब कंपोज किए गए थे। ये 2023 के अंदर आया था और इसमें नाट्य शास्त्र और बाकी सारी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी यही है कि आपका लिटरेचर डेवलपमेंट, सोशल कंडीशंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको ये चैप्टर के अंदर से बहुत सारी कहानियाँ महाभारत के रिलेटेड आपको मिल जाएगी, सातवाहना के आर्ट कल्चर के बेसिस के ऊपर से मिलेगी, द्रौपदी के बारे में है, धर्मशास्त्र के बारे में आपको चीज़ें पता चलती है, सोशल कंडीशन में वुमेन की स्थिति कैसे डिक्लाइन हो रही, कैसे चेंज हो रही है, वर्ण प्रथा में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सवाल इसमें से कम आए हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है तो एक बार थीमेटिकली देख के जाना कॉस्ट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जाति प्रथा, सामाजिक प्रथा के बारे में ज़्यादा दिया गया है खास करके। और जो लास्ट चैप्टर है यही बुक के अंदर वो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स 600 BC से 600 CE तक का पीरियड, और इसमें आपका आर्किटेक्चर है। इसी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बाकी सारे धार्मिक परंपराएं जैसे आजीविकास थे, नियतिवाद थे, मकाली घोषाल थे, इन सब के बारे में, उपनिषद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें भी आप जब पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो मैंने आपको कहा कि आपको पीछे ये बॉक्स देख लेना है एक बार, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप समझिए कि जैसे अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस, उपनिषद कब लिखे गए 6th century BC। इस बार प्रीलिम्स में सवाल आया था कि उपनिषद वर कंपाइल्ड और पुराणास वर कंपाइल्ड बिफोर उपनिषद। पुराण वाला जो आगे के चैप्टर में दिया गया है, इसमें जॉन मार्शल का नाम या सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर की गई 1989 में। इस बार आया कि होयसाल के टेम्पल्स कब डिक्लेयर किए गए 2023 में। तो इस तरह के सर सवाल आए हैं। इनफैक्ट पिछली साल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सवाल आया था वॉल्टर इलियट का। वॉल्टर इलियट कौन हुआ करता था? वॉल्टर इलियट का नाम अगर आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे दिया गया है, ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो ये किताब आपको पढ़नी है, थीमेटिकली पढ़नी है, अंदर के नाम आपको ज़रूर से याद रखना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत मिलेगी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑल्टरनेट ईयर में सर यहाँ से सवाल आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जे सेंट्रिक सवाल आ रहे हैं वो आप यहाँ से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच आपका एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को लेके होना चाहिए। और उसके बाद सर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर मध्यकालीन और फिर ये जो आज़ादी की संग्राम जी एनसीईआरटी को कैसे हैंडल करना है उसकी बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस। तो चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल से आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके बाकी वीडियो भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट।